ज्ञान के केंद्र विश्वविद्यालय बदल गए हैं संघ की शाखाओं में और इसका अंजाम भुगतने के लिए मजबूर हैं छात्र। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम, विश्वविद्यालय के शिक्षक और अब विश्वविद्यालय के अतिथि भी संघ से आ रहे हैं। आज विश्वविद्यालयों में सवाल पूछना गुनाह हो गया है। कोई बड़ा प्रतिष्ठित साहित्यकार भी पूछे कि विषय से इस बात का क्या संबंध है तो उसे धक्के मार के निकाल दिया जाता है। विश्वविद्यालयों में तर्क की जगह चाटुकारिता सिखाई जा रही है। बहुत बड़ी विडंबना, भारत की भावी पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़। नमस्कार साथियों, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिलासपुर में हुई घटना अपवाद नहीं थी। ये संघ के मॉडल का हिस्सा थी जिसमें कुलपति प्रशासक नहीं, संघ की विचारधारा का ठेकेदार होता है। साहित्यकार मनोज रूपड़ा का अपमान कर उनको कक्ष से बाहर निकाल देना सिर्फ व्यक्तिगत बदतमीजी नहीं थी, यह उस मानसिकता का प्रदर्शन था जो साहित्य, सवाल और असहमति से डरती है। यही वो मानसिकता है जो किताबों से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इतिहास पढ़ती है, जो शोध से नहीं, अफवाहों और नफरत से निष्कर्ष निकालती है। इसी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में इसके पहले एक छात्र की संदिग्ध मृत्यु हो चुकी है। देशरोहित वेमुला को भी नहीं भूला है, जहां संस्थागत उत्पीड़न, जातिगत घृणा और वैचारिक दमन एक होनहार अनुसूचित जाति के छात्र को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। यही संघ का असली चेहरा है। यही संघ की विचारधारा है जिसमें विश्वविद्यालय ज्ञान का केंद्र नहीं, नफरती भीड़ तैयार करने की फैक्ट्री होनी चाहिए। आज विश्वविद्यालयों में सवाल पूछना देशद्रोह बन जाता है। वामपंथी, प्रगतिशील, अनुसूचित जाति, आदिवासी और अल्पसंख्यक छात्र, गरीब वर्ग के छात्र निगरानी और प्रताड़ना के लक्ष्य बन जाते हैं। उनका उपहास किया जाता है। संघ की विचारधारा के विश्वविद्यालय शिक्षा के कब्रिस्तान बन गए। संघ की विचारधारा महात्मा गांधी, न्यूटन, आइंस्टाइन, बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले से डरती है। बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा से डरती है क्योंकि ये सोचने की ताकत देते हैं, ये शिक्षा को लड़ने की ताकत कहते हैं। लेकिन इन विश्वविद्यालयों में संघ की विचारधारा की प्रविष्टि के बाद झूठा आत्मगौरव और नफरत परोसी जा रही है। इतिहास, संगीत, साहित्य, समाजशास्त्र, इतिहास, हर विषय के पाठ्यक्रम को विचारधारा की छन्नी में छाना जा रहा है। विचारधारा की छन्नी में छानने के बाद बचे हुए पाठ्यक्रम में मिलाई जा रही हैं कृत्रिम चीजें। इतिहास गढ़ा जा रहा है, बदला जा रहा है। जो संघ की विचारधारा को मानने से इनकार करेगा, जो संघ की विचारधारा पर सवाल उठाएगा, उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। संघीकरण का उद्देश्य साफ, तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला छात्र नहीं चाहिए, सिर झुकाने वाला अनुयायी चाहिए। साथियों, अगर हम इस तरीके से होते हुए सब कुछ देखते रहे तो कल विश्वविद्यालय में न प्रश्न होंगे, न शोध होगा, न लोकतंत्र बचेगा। शिक्षा की आत्मा को बचाने की लड़ाई लड़ना है। अगर विश्वविद्यालय संघ के कार्यालय बन गए हैं, विश्वविद्यालय के कंप्यूटरों से संघ का एजेंडा फैलाया और परोसा जा रहा है, तो देश के छात्र सवाल करने वाले नहीं होंगे। विश्वविद्यालय संघी विचारधारा के अड्डे बन चुके हैं। अंधविश्वास और झूठ, असमानता और नफरत परोसी जा रही है। संघी विचारधारा कभी शिक्षा का विस्तार नहीं करती, वो सिर्फ अंधकार का विस्तार करती है। हमें संघ की इस साजिश को नाकाम करना होगा। अपने विश्वविद्यालयों को नफरत का अड्डा बनने से, अज्ञान का अड्डा बनने से बचाना होगा। विश्वविद्यालयों में अब सिर्फ संघ के कुलपति नहीं थोपे जा रहे हैं। पाठ्यक्रम संघ के एजेंडे पर तय नहीं हो रहा है, अब अतिथि भी संघ के लोग आ रहे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। NSUI लगातार विश्वविद्यालय की पवित्रता बचाने के लिए संघ से संघर्ष कर रही है। NSUI के इस संघर्ष में हम सबको शामिल होकर अपनी शिक्षा की रक्षा करना है। विरोध करने पर NSUI के छात्रों को जेल भेज दिया जाता है। NSUI का ये संघर्ष शिक्षा जगत की पावनता को बचाने का संघर्ष है। NSUI का यह संघर्ष लोकतंत्र की रक्षा का संघर्ष है। एक सवाल आप लोगों से करना चाहूंगा। संघ का संगठन सचिव भाजपा में जाता है, संघ के कुलपति शिक्षा संस्थानों में लाए जा रहे हैं,
संघ का पाठ्यक्रम शिक्षा संस्थानों में लाया जा रहा है। अब देश और धर्म को मिलाया जा रहा है। अब शिक्षा और राजनीतिक दल के एजेंडे के बीच की सीमा रेखा को छीण किया जा रहा है और यह सब कुछ हो रहा है संघ के कारण। यही तो नाजीवाद है, यही तो हिटलर ने जर्मनी में किया था, यही तो फांसीवाद है, यही तो मुसोलिनी ने इटली में किया था। क्या परिणाम हुआ? क्या हुआ जर्मनी और इटली का? भारत का उससे बुरा हाल करने का एजेंडा संघ और भाजपा का है। अब ये लड़ाई सिर्फ शिक्षा जगत को बचाने की नहीं है, अब ये लड़ाई सिर्फ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।